नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार के नई शिक्षा नीति के बारे में। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। 34 साल बाद भारत की नई शिक्षा नीति आई। इसके पहले 1986 में आई थी तथा 1992 में संशोधन हुआ था। स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, जो 1985 के पहले शिक्षा मंत्रालय ही था। नई शिक्षा नीति एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकार को शिक्षा को लेकर आने वाले दिनों में विजन क्या है इसकी चर्चा है। यह शिक्षा के क्षेत्र में देश की दिशा और दशा दोनों तय करेगी। शिक्षा संविधान के समवर्ती सूची का विषय है, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होता है। इसलिए राज्य सरकारें इसे पूरी तरह से माने ये जरूरी नहीं है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब इसे 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। यह शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। यह शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति से बेहतर है। 5+3+4 के फॉर्मेट को 4 स्टेज में बांटा गया है, जिसमें फाउंडेशन स्टेज 5 इयर्स का है, प्रिपरेटरी स्टेज 3 इयर्स का है, मिडिल स्टेज 3 इयर्स का है एंड लास्ट सेकेंडरी स्टेज 4 ईयर का है। फर्स्ट 5 इयर्स फाउंडेशन स्टेज, जिसमें प्री प्राइमरी 3 इयर्स, जिसमें नर्सरी प्लस जूनियर केजी प्लस सीनियर केजी है, तथा स्टैंडर्ड 1 एंड स्टैंडर्ड 2 है, जिसका एज ग्रुप 4 वर्ष से 8 वर्ष तक है। फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत 3 वर्ष बच्चों को आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेना होगा। 5वीं कक्षा तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा तथा राष्ट्रभाषा में ही अध्ययन करवाया जाएगा। भाषा के चुनाव के लिए छात्रों पर कोई बाध्यता नहीं होगी। वे संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषा का चुनाव कर सकते हैं। स्टैंडर्ड 1 एंड 2 क्लास के लिए बच्चे को मैथ पर जोर देने की बात कही गई है। उसके बाद 3 इयर्स प्रिपरेटरी स्टेज है, जिसमें स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4 एंड स्टैंडर्ड 5 को रखा गया, जिसका एज ग्रुप 8 साल से 11 साल तक है। इस स्टेज में बच्चे को साइंस, आर्ट्स एंड मैथ पर जोर दिया जाएगा तथा लेखन कौशल पर जोर देने के अलावा भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह, भाषा मेला और गणित मेला जैसे आयोजन करने की बात भी नीति में है। थर्ड स्टेज मिडिल स्टेज, जिसमें स्टैंडर्ड 6, 7 एंड 8 को रखा गया है, जिसका एज ग्रुप 11 से 14 साल के बीच रखा गया है। इस स्टेज में बच्चे के लिए खास कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे और अनिवार्य व्यावसायिक ट्रेनिंग और पढ़ाई होगी। इस कक्षा से ही छात्रों को कोडिंग सिखाई जाएगी। शिक्षा में तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर होगा। इसमें ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट 4 ईयर एंड लास्ट सेकेंडरी स्टेज, इसे स्टैंडर्ड 9 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक के बीच में रखा गया है, जिसमें एज ग्रुप 14 से 18 भी कवर किया गया है। इस स्टेज में बच्चे को अपने विषय का चयन करने की आजादी होगी। विषयों के साथ साथ बहुविषयक जानकारियों को बढ़ावा दिया जाएगा। 9वीं से 12वीं की क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। बोर्ड परीक्षा की तैयारी पर फोकस होगा। रट्टा की बजाय ज्ञान बढ़ाने पर आधारित होगा, इसलिए पाठ्यक्रम कम किया जाएगा। 10वीं बोर्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। अब छात्र को सिर्फ 12वीं परीक्षा देनी होगी। इसके अलावा स्कूलों में आर्ट्स, कॉमर्स तथा साइंस स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। अब छात्र जो भी पाठ्यक्रम चाहे वे ले सकते हैं। मेडिकल एवं लॉ को छोड़ पूरी उच्च शिक्षा को एक नियामक होगा। ग्रेजुएशन कोर्स की बात करें तो 1 साल पे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट होगा। 2 साल पे डिप्लोमा, 3 साल पर डिग्री मिलेगी। ग्रेजुएशन की डिग्री 3 या 4 साल की होगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्होंने हायर एजुकेशन नहीं करना। 4 साल की डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के बाद पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। जो छात्र 3 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, अब उनको बैचलर डिग्री मिलेगी। यदि 4 साल का कोर्स पूरा कर लेते हैं तो उनके रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ बैचलर डिग्री मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएट में 3 तरह के विकल्प होंगे। पहला, 2 साल का मास्टर्स उनके लिए जिन्होंने 3 साल का डिग्री कोर्स किया है। दूसरा विकल्प 4 साल के डिग्री कोर्स रिसर्च के साथ करने वालों के लिए 1 साल का मास्टर्स अलग से कर सकते हैं। तीसरा विकल्प 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों एक साथ हो जाए। पीएचडी के लिए 4 साल की बीए या 3 साल के बीए और 2 साल का एमए होगा।
नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना, अंग्रेजी का दबदबा कम करना, कंप्यूटर शिक्षा को छोटी क्लासों में शुरू करना, मनमानी फीस लेने के लिए प्राइवेट स्कूल पर लगाम लगाना, संस्कृत को बढ़ावा देना, शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर देना, कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कस सकेगा, फीस रेगुलेटरी सिस्टम लागू हो जाएगी, मनमाने कोर्स नहीं थोपे जा सकेंगे, प्रत्येक छात्र की क्षमताओं का बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी, वैचारिक समझ पर जोर होगा, रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा। 2035 तक उच्च व्यावसायिक शिक्षा को पंजीकरण 50% पहुंचाने का लक्ष्य है। 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट बनाना होगा जिसमें 3000 से अधिक छात्र हो। संगीत, खेल, योग आदि को सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम के बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जा सकता है। बच्चों को केवल शैक्षिक मूल्यांकन ही नहीं होगा बल्कि उनके बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं को एकीकृत तौर पर विकसित करने का लक्ष्य होगा। देश के विकास में वहां के निवासियों की शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश में शिक्षा का स्तर मजबूत होगा और वह देश तेजी से तरक्की की दिशा में आगे बढ़ेगी। दोस्तों, अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक आवश्यक एवं जरूरी जानकारी पहुंच सके। आपका दोस्त, आपका